सतयुग के समय जब अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था, असुरों का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। असुरों के राजा तारकासुर ने अपनी शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। देवता बार बार पराजित होकर भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया। उन्हें बचपन से ही युद्ध कला, नेतृत्व और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया गया। जैसे ही भगवान कार्तिकेय युवा हुए, देवताओं ने उन्हें देवसेना का सेनापति नियुक्त किया। उन्हें माता पार्वती ने एक दिव्य शक्ति अस्त्र प्रदान किया, जिसे धारण कर भगवान कार्तिकेय ने असुरों के आतंक को समाप्त करने का संकल्प लिया। तारकासुर को एक वरदान प्राप्त था कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। इस वरदान के कारण वह स्वर्ग के देवताओं को निरंतर कष्ट देता रहा। उसने देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और पृथ्वी पर भी अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। देवता, जो बार बार असफल हो रहे थे, अब भगवान कार्तिकेय से आस लगाए बैठे थे। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उनके हाथ में माता पार्वती द्वारा दिया गया दिव्य शक्ति अस्त्र था और उनका चेहरा तेज और आत्मविश्वास से दमक रहा था। जैसे ही उन्होंने युद्ध आरंभ किया, असुरों की विशाल सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान कार्तिकेय ने अपने शक्ति अस्त्र और तीरों की प्रचंड ऊर्जा से असुरों को पराजित करना शुरू किया। जब असुर सेना हारने लगी, तो तारकासुर खुद युद्ध भूमि में उतरा। उसका शरीर अभेद्य कवच से ढका हुआ था और उसकी शक्ति सभी देवताओं के लिए अजेय थी। उसने भगवान कार्तिकेय पर अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण किया, लेकिन भगवान कार्तिकेय ने अपने साहस, ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की मदद से उसके हर वार को विफल कर दिया। युद्ध के अंतिम चरण में भगवान कार्तिकेय ने अपने शक्ति अस्त्र का उपयोग करते हुए तारकासुर का वध किया। जैसे ही तारकासुर मरा, तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की जय जयकार की और उनके अद्वितीय पराक्रम और साहस की प्रशंसा की। यह युद्ध केवल देवताओं और असुरों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का भी था। भगवान कार्तिकेय ने दिखाया कि संकल्प और विश्वास से किसी भी कठिनाई को हराया जा सकता है। उनके पराक्रम ने तीनों लोकों में धर्म की स्थापना की और उन्हें देवसेना का सर्वश्रेष्ठ सेनापति बना दिया। तीनों लोकों ने उनकी महिमा का गुणगान किया और उनके इस युद्ध ने उन्हें अमर बना दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब धर्म के लिए कोई ना कोई देव अवतार अवश्य आता है।